नॉर्ते डैम है। यहाँ पर 15 अप्रैल 2019 को एक बहुत भयंकर आग लगी थी, जिससे बहुत सारा स्ट्रक्चर इसका डैमेज हो गया और बिल्डिंग नीचे एक तरफ से कोलैप्स हो गई थी। इन लोगों ने उसको वापस फिर से संभाला है और वो फिर से बना रहे हैं उसको। काफ़ी भयंकर आग लगी थी। यहाँ पर एक कॉफ़ी की शॉप दिख रही है, तो वहाँ से कॉफ़ी लेते हुए मैं टैक्सी स्टैंड पर जाके टैक्सी लेती हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफ़िक हमेशा इसी तरह से रहता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है पेरिस में ट्रैफ़िक हमेशा। ऑलमोस्ट पार्किंग लॉट जैसा ट्रैफ़िक रहता है, कहीं भी पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता है। यस। टैक्सी ड्राइवर बता रही हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ट्रेन स्टेशन बिग one of the big one. ओके। मैं कहीं जाने के पहले इस तरह से गूगल में सारे अट्रैक्शंस का एक मैप ले लेती हूँ, तो जिससे पता चलता है कि कहाँ पर क्या है। मेरी पहला पड़ाव जो है वो है होटल द विला, जो कि एक्चुअली सिटी हॉल है, होटल नहीं है, ये एक सिटी हॉल है। और यहाँ पर एक बार आई थिंक डिस्ट्रॉय भी हो चुका था, आग भी लग चुकी थी, तो इसका रिकन्स्ट्रक्शन जो है सिटी हॉल का वो 1873 में शुरू हुआ था और 19 साल लगे थे उस रिकन्स्ट्रक्शन को होने में। तो ये यहाँ की नदी के किनारे बसा हुआ है, पेरिस की जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। और ये नदी का नाम सेन नदी है, जो कि काफ़ी बड़ी नदी है यहाँ पर पेरिस में। मैं जो नेक्स्ट अट्रैक्शन देखने जा रही हूँ उसका नाम है नॉर्ते डैम। इसमें अभी अंदर तो नहीं जाने देते हैं, पर सिर्फ बाहर से ही देख पा रहे हैं। नॉर्ते डैम है। यहाँ पर 15 अप्रैल 2019 को एक बहुत भयंकर आग लगी थी, जिससे बहुत सारा स्ट्रक्चर इसका डैमेज हो गया और बिल्डिंग नीचे एक तरफ से कोलैप्स हो गई थी। इन लोगों ने उसको वापस फिर से संभाला है और वो फिर से बना रहे हैं उसको। काफ़ी भयंकर आग लगी थी यहाँ पर। इस डैमेज में एक्चुअली इसके ऊपर जो कैथेड्रल है उसके ऊपर एक वुडन मेटल जो स्पायर था, जो कि पिरामिड शेप का रहता है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। ये यहाँ पर एग्जीबिशन, इन लोगों ने एक क्रिप्ट अभी खोला है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जीबिशन है, जिसमें ये फीचर कर रहे हैं कि उस मिडिवल ज़माने में एक्चुअली 1163 में ये बनना शुरू हुआ था और 1260 में पूरा बना था, तो किस तरह से इसको बनाया गया है। और ये एग्ज़िबिट ये भी दिखाती है कि यहाँ पर किस तरह से पेरिसियन हिस्ट्री में कैसे उनको रेमिनेंट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिकल डिग्स में। उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर बहुत सुंदर ड्राइंग्स के द्वारा दिखाई गई है। अगर आप पेरिस में आए हैं तो यहाँ की जो ये सेन रिवर है, इसके किनारे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो ये रिवर काफ़ी फेमस है, बहुत सी पेंटिंग्स में भी इसको बनाया गया है, और इसकी आई थिंक अराउंड 480-85 माइल्स लॉन्ग रिवर है ये। और इस रिवर में आप बोट टूर पे भी जा सकते हैं।
इस रिवर में पर आप तैर नहीं सकते हैं। यहाँ पर 1923 में यहाँ से उस लॉ लगा दिया गया है। उसके बाद से इस नदी में तैरना मना है। सो जो ब्रिज दिख रहा है वो पॉन्ट नूफ है, और यहाँ पर लव लॉक्स बोलते हैं उसको। लोग आकर अपने प्यार के लिए ताले लगाते हैं। तो अभी पास में चलकर अपन वहाँ पर देखते हैं। ब्रिज है पेरिस का जो सेन नदी पर बना हुआ है। इस ब्रिज को बोलते हैं हमेशा अगेंस्ट द टाइम ये स्टैंड रहा है ये ब्रिज। तो यहाँ पर कई लोग आकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए यहाँ पर लॉक्स लगाते हैं। उस ब्रिज में बहुत लगाते थे लॉक्स। तो अभी भी कुछ लोग लगाते हैं, पर पहले जिस तरह से जो ब्रिज की जो रेलिंग्स बनी हुई थी वहाँ पर आप लॉक आराम से लगा सकते थे, पर अब इन लोगों ने उसको निकाल कर ये कांच के उस चारों तरफ लगा दिए हैं, तो जिसमें आप लॉक नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जब इन लोगों ने लॉक्स निकाले तो उसका वज़न लगभग 40 टन का निकला। तो उससे जो ब्रिज है उसकी सेफ्टी को ख़तरा था। पर अभी भी आप देखते हैं लोग यहाँ पर आके पिलर्स में अपने लॉक लगा कर जाते हैं। पर अब काफ़ी कम संख्या में लॉक हैं। अदरवाइज़ जब मैं पहली आई थी यहाँ पर 2015 के पहले, तब काफ़ी लॉक्स लगे थे यहाँ पर। सो अब मैं पेरिस का एक और लैंडमार्क देखने पहुँच गई हूँ, एफिल टावर। मैंने ऑनलाइन टिकट्स ख़रीद ली थी, पर आप देखिए उसके बावजूद भी हम सब लोगों की लाइन कितनी लंबी है। ये सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन पहले से टिकट ख़रीदी हुई थी, और उसके बावजूद उतना लंबा खड़ा होना पड़ा। मौसम काफ़ी गर्म था, धूप बहुत तेज़ थी। तो लगभग आधे घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में अब हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं यहाँ पर एफिल टावर के करीब। तो मैंने टिकट जो ख़रीदी थी वो थी जिसमें मैं लिफ़्ट से ऊपर जा सकती थी। तो ये अब हम लोगों की लाइन है लिफ़्ट के अंदर जाने के लिए, और दूसरी तरफ लोग सीढ़ियों से चढ़कर भी उतना ऊपर जाते हैं। पर गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण, उमस के कारण मैं लिफ़्ट से जाऊंगी ऊपर। तो ये उसकी लाइन है बहुत लंबी। अभी हमारी लिफ़्ट शुरू होने में है। मुझे अच्छी जगह मिल गई है जहाँ से ग्लास है, तो मैं उससे देख सकती हूँ जो ये लिफ़्ट चलना शुरू होगी। ये पहली मंजिल पे आकर लिफ़्ट रुकी है। यहाँ पर ग्लास सरफेस है और रेस्टोरेंट वगैरह हैं, पर मैं डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ जहाँ से व्यू और भी अच्छा दिखेगा। सो जो ही आप सेकंड फ्लोर पे निकलते हैं तो यहीं पर सामने से आपको टोकेड्रो स्क्वायर और गार्डन्स दिखाई देते हैं। सो आप जो नीचे की ओर देख रहे हैं वो टोकेड्रो स्क्वायर और गार्डन है।
और एक और जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं राइट साइड में जो गोल्डन डोम है, ये गोल्डन डोम लेस इनवैलिडास का है। ये बहुत ऑल्सो फेमस मॉन्यूमेंट है। और यहाँ से जो सेन रिवर है वो तो बहुत सुंदर दिखती ही है। चारों तरफ से देखिए आप, ये सेन रिवर बहुत प्यारी दिखती है यहाँ से ऊपर से। सो आपने देखा यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाई देता है पेरिस ऊपर से। और अब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर में घूमने के बाद में अब मैं वापस लिफ्ट से नीचे जा रही हूँ। तो आप लोगों को ये पेरिस का आज का टूर कैसा लगा? अपने कमेंट्स, सजेशंस नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल हम लोग मिलते हैं यहाँ के फेमस पेंटिंग मोनालिसा से। कृपया मेरे चैनल योग माया की यात्रा को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।